प्यारे बच्चों, गतिशील आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत इस अध्याय के एनसीईआरटी के प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे, यानी कि यह जो 100 है फेरों की संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर 100, ये फेरों की संख्या है। और प्रत्येक फेरा की जो त्रिज्या है वह 8 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 8 में हम लोग 100 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 0.08 मीटर। और इससे यानी कि इसे तार से जो है 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I बराबर 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, यानी कि B बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग एक कुंडली बना देते हैं और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग R, और इससे धारा I प्रवाहित हो रहा है। तो इसका केंद्र है O, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग को मान लेते हैं B है, और ये B का मान निकालना है। तो बच्चों, हम लोग जो है थ्योरी क्लास में इसका जो है डिराइवेशन पढ़े हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो उसके लिए जो है सूत्र हम लोग पढ़े हैं, म्यू नॉट Ni/2r। तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो n का तो मान यहाँ दिया हुआ, I का मान दिया हुआ, r का मान दिया, म्यू नॉट का मान। तो आप देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई का हम लोग मान जानते हैं 10⁻⁻7। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए। तो B बराबर हम लोग लिख पाएंगे, ये हो जाएगा, म्यू नॉट का केवल लिखेंगे तो म्यू नॉट का लिखेंगे तो ये 4 पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लिख पाएंगे 4 पाई गुने 10⁻⁻7। तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे 4 पाई गुने 10⁻⁻7 और गुना यह n है, n यानी कि 100 हो जाएगा यहाँ पर। और ये देखिए I 0.40 और R त्रिज्या है, त्रिज्या यह हो जाएगी 0.08 और चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला। तो दे दिए हम लोग टेस्ला। यहाँ पर देखिए आप दो देख रहे हैं, यहाँ पर दशमलव ये हटाएंगे तो 2 अंक है, यहाँ दशमलव हटाएंगे 2 अंक है, तो दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है 8 × 5 = 40 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो B बराबर हम लोग लिख पाएंगे, ये पाई हो जाएगा, तो पाई को पाई रहने देते हैं। और देखिए 2 × 5, ये 2 × 5 10 हो जाएगा, और ये 100 है तो 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 10⁻³ गुने 10⁻⁻7 टेस्ला, ये 3 है। तो B बराबर पाई का मतलब हो गया 3.14 और गुना जब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये जगह 10⁻⁻4 टेस्ला। तो इस तरह से हम लोग जो प्रश्न को ये हल किए। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि यह 35 एम्पियर जो है सीधी तार से धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I बराबर 35 एम्पियर और तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि R बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो मान लेते हैं कि ये सीधी तार है और इसे I धारा प्रवाहित हो रही है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो हम लोग को B बराबर क्वेश्चन मार्क, और इस B के लिए हम लोग जो है यानी कि इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके कारण R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं म्यू नॉट I/2R, म्यू नॉट I/2πr। तो ये हो जाएगा 2πr। तो म्यू नॉट का मान हम लोग जो है कैसे यहाँ पर रखे थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट यानी कि 4 पाई और गुने 10⁻⁻7 और धारा कितना बड़ा 35, ये हो जाएगा 35
2 पाई हो जाएगा और R 0.2 और मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ये 2 मर्तबा में कैंसिल हो जाएगा और ये दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा और यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे 35 गुने और 10 के पावर -6। देख रहे हैं 10 के पावर -7 आई 10 के पावर 1 तो 10 के पावर -6 टेस्ला। और हम लोग इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहेंगे 10 से भाग और 10 से हम लोग गुना करेंगे। 10 से भाग करेंगे तो ये जगह 3.5 और जब 10 से हम लोग गुना करेंगे तो लिख पाएंगे 10 के पावर -5 टेस्ला और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित हो रही है और ये I बराबर हम लोग का मान हो जाएगा कितना एम्पियर, 50 एम्पियर। तो तार के पूर्व में तो पूरा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। तो 2.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि इससे हम लोग जो है 2.5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं P और इस पर तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा प्राप्त करना है। तो सीधी तार के कारण जो है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा B बराबर μ0 I/2 पाई R। अब देखिए I भी दिया हुआ है, देख रहे हैं, तो ये मान रख सकते हैं। यहाँ पर I दिया हुआ है 50 एम्पियर और R बराबर दिया गया है 2.5 मीटर। मान रखें आप μ0 का तो 4 पाई गुने 10 के पावर -7 और I हो जाएगा 50 एम्पियर और ये हो जाएगा 2 पाई R की जगह रखेंगे 2.5 तो ये जो 2.5, 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का जो है 2 पाई R, ये तो 2 हम लोग का नहीं है, ये 2 को हटा देते हैं। और देखिए हम लोग को जो है यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कैंसिल करेंगे ये 2 बार में, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और गुने 10 के पावर -6 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्राप्त हुआ। तो हम लोग ये क्वेश्चन का आधा पार्ट हम लोग सॉल्व किए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब इसकी दिशा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए धारा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग दाहिने हाथ के हथेली के नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं दाहिने हाथ के हथेली का नियम। अब हम लोग क्या करेंगे, धारा की दिशा में, देख रहे हैं धारा की दिशा में हम लोग जो है ये हम लोग जो है अंगूठा को लगाएंगे। तो धारा की दिशा में जब अंगूठा लगाइएगा तो आपका हथेली जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। हथेली जिधर भी होगा, बाहर होगा या अंदर होगा, देख लेना है। धारा की दिशा की तरफ अंगूठा लगाकर तो, और ये जो हम लोग को चारों उंगलियां है और ये अंगूठा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। और ये जो उंगलियां है, चारों उंगलियां, जिस भी बिंदु पर तीव्रता निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसके तरफ ये चारों उंगलियों को रखिए। धारा की दिशा में ये अंगूठा को लगाइए। उसके बाद से आप देखिए हथेली कहाँ है। तो आप जब ऐसा लगाइएगा दाहिना हाथ का तो आप पाइएगा हथेली बाहर की तरफ है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है तल के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। देखिए बच्चों ये अगला प्रश्न है, बेमस्त है खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I बराबर हो जाएगा 90 एम्पियर और तार के नीचे 1.5 मीटर नीचे जो है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो
तो यहाँ पर हम लोग जो है परिमाण और दिशा दोनों की हम लोग प्राप्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है परिमाण निकालते हैं। तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। तो म्यू नॉट के लिए हो जाएगा 4 पाई गुने 10⁻⁻7 I, तो ये 90 एम्पियर है, और 2 पाई और गुना 1.5 और ये हो जाएगा टेस्ला। ये 2 मर्तबा में कैंसिल हो जाएगा और दशमलव हटाएंगे तो ये गुना 10 हो जाएगा ऊपर में, और 15 छक्का 90, 2 गुने 6 12 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.12। पहले हम लोग जो है डायरेक्ट लिखते हैं, बाद में वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो ये 12 गुने 10 के पावर देख रहे हैं 6 दूने 12 हो जाएगा, और 10 के पावर -7, और ये 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर -6 टेस्ला हो जाएगा। यदि हम लोग चाहते हैं इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो 10 से भाग करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो भाग करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 के पावर -5 टेस्ला हो जाएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हुआ। बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के साथ साथ दिशा भी पूछी जा रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यह भी पूछी जा रही है। तो परिमाण तो हम लोग निकाल दिए, दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, दिशा के लिए हम लोग जो दाहिने हाथ के नियम का हम लोग उपयोग करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, जिधर भी दिशा प्रवाहित हो रही है उसके तरफ जो है, जिधर भी धारा प्रवाहित हो रही है उसके तरफ हम लोग अंगूठा को लगा देंगे। देखिए, धारा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो दाहिना हाथ लिए हैं और अंगूठा को धारा की दिशा में लगा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे उंगलियों का घुमाव किधर है। तो उंगलियों का घुमाव देख रहे हैं इधर से इधर है, और जो बिंदु है वह तार के नीचे है, और ये जो व्योमस्थ है, व्योमस्थ का मतलब व्योम में रखा गया है, आकाश में रखा गया है। ओके, और इस तार से 1.5 मीटर नीचे हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है। तो जब हम लोग उंगलियों का घुमाव देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशाएं होंगी वह इस तरह से हो जाएंगी। ये तीर का निशान चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा है, और ये जो बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है तार के नीचे है। तो तार के नीचे हम लोग बिंदु ले लिए P, और इस P बिंदु पर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, बतलाती है। इसलिए जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह जो स्पर्श रेखा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी इधर हो जाएगा, तो दक्षिण दिशा की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8 एम्पियर, और यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और इसके मान है 0.15 टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ यह 30 डिग्री के एंगल पर रखा है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, और इसके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण यानी कि F/L, और इसका मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पर हैं, F बराबर BIL साइन थीटा। अब हम लोग को F/L, तो हम लोग क्या करेंगे, F/L बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा BI और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का जो है देखेंगे, हम लोग का ये मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं B, तो 0.15 टेस्ला गुना I 8 एम्पियर, और ये जगह साइन 30। तो इधर लिख देते हैं हम लोग F/L 0.15 गुने 8, और गुना ये 8 के बाद से गुना है, और साइन 30 का 1/2, ये दशमलव हटाएंगे, इधर हो जाएगा 100। ये देखिए ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 दिया 15 हो जाएगा, इधर नहीं, इधर हम लोग लिख पाएंगे हम लोग, और 20×5 100, और ये जगह 4×5 20, यानी कि F/L बराबर हो जाएगा 3/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग करेंगे हम लोग जो 3 में, तो 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। तो इस तरह से तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण प्राप्त किया जा सकता है।
तो ये तो हम लोग परिमाण निकाले हैं। अगर हम लोग को मान लीजिए दिशा निकालना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यहाँ लिख सकते हैं। दिशा के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करके हम लोग जो है दिशा प्राप्त कर सकते हैं। और ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, इसके लिए जो हम लोग का गतिशील आवेश और चुंबकत्व है, इसके पहले या दूसरे हम लोग जो वीडियो लेक्चर में जानकारी दी है, बहुत सारे नियम आपको बतलाए हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, मैक्सवेल के काग पेच का नियम क्या है, एम्पियर का नियम क्या है, उसी तरह से दाहिने हाथ का नियम क्या है, दाहिने हाथ के हथेली के नियम क्या है। तो पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग जो इसकी पूरी डिटेल जानकारी दिया गया है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी तार है, यानी कि एल है। एल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी कि 0.03 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिए। और इसे धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। और यह परिनालिका के भीतर रखा गया है, और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिया गया है 0.27 टेस्ला है। तो तार पर लगने वाले बल यानी कि एफ का मान पूछा जा रहा है। आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये परिनालिका हम लोग का इस तरह से है। अगर ये मान लेते हैं परिनालिका है, तो परिनालिका का अक्ष ये हो जाएगा, और इसी के अंदर तार को हम लोग जो इस तरह से रखे हुए हैं, देख रहे हैं, इस तरह से रखे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर एंगल देख रहे हैं लंबवत रखा गया है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और एंगल किसके बीच हम लोग निकालते हैं, तो ये चालक की जो लंबाई है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा और ये चालक इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। हम लोग ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, एफ बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी, यानी कि यह जो एंगल लेना है, लंबाई, चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल लेना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इनके बीच है। तो आप लिख पाएंगे इसको, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, हटाएंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म से, तो ए बराबर लिख पाएंगे बी आई एल, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो सबका मान यहाँ दिया हुआ, आप मान रखेंगे, तो बी हो जाएगा 0.27, आई है 10 एम्पियर, 10 रख दिए, लंबाई है 0.03, और साइन 90 यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री। तो साइन 91 यहाँ से देखिए हम लोग हटाते हैं, ये दशमलव हटाएंगे, ये 100 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यह भी नीचे में 100 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 27 गुने 3 ये हो जाएगा 81, और गुना ये देखिए 10 गुने 100 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। और साइन 91 तो 1 से गुना कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा, तो 1 से मूल गुना किए और बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, यानी कि F बराबर 81 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। आप इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहते हैं, 10 से भाग करेंगे, 10 से गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 8.1 हो जाएगा, नहीं 10 से भाग कर रहे हैं और 10 से गुना कर रहे हैं, और 10 से गुना करेंगे 10 के पावर -2 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से कितना बल लगेगा तार पर, चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल का मान हो गया।